अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सेट थ्योरी एंड फंक्शंस हम कंटिन्यू कर रहे थे। सेट्स की बेसिक्स, बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स, प्रूविंग दोज प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। और कल हमने अपने इन दो एसएलओस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। हमारे एसएलओ सेट थ्योरी की एप्लीकेशंस थे, सेट ऑपरेशंस के एप्लीकेशंस थे, लेकिन इन एप्लीकेशंस को हम ऑब्जर्व कर रहे थे वाया वेन डायग्राम। एसएलओ नंबर 12 और एसएलओ नंबर 14 क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजिंग, कैटलॉगिंग पर थे, और इसमें जो सिनेरियोज हमने ऑब्जर्व करने थे वो डेमोग्राफिक, प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल्स एंड म्यूजिक प्लेलिस्ट जॉनरा पे थे। कल हमने स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन किए 2 सेट्स पे, वो आप सबको क्लियर है? कल हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए। डेटा था, उस डेटा को वेन डायग्राम पे लाते थे और फिर वेन डायग्राम से कुछ अननोन्स हम फाइंड करते थे। आज भी हम उसी तरह के क्वेश्चंस करने लगे हैं, और आज सिर्फ फर्क ये है कि आज जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं वो 3 सेट्स पे हैं। आज मेरे क्वेश्चन 3 सेट्स पे हैं। तमाम स्टूडेंट्स अलर्ट होके बैठे हैं और इसको समझें। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, इंटरनेट एक्टिव है आप सबका? एकदम से स्क्रीन जो है वो स्टैटिक हो गई है। स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। हमने अपना जो कैंपस है, वर्चुअल कैंपस जो है वो शिफ्ट किया है, इसलिए इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, लेकिन जब इस पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह ये रिजोल्व हो जाएगा। अच्छा जी, कल जो क्वेश्चंस हमने किए, आज वही क्वेश्चंस मैंने 3 सेट्स में करने हैं। रियल लाइफ सिनेरियोज होंगे, लेकिन सेट्स जो हैं वो 3 होंगे। तमाम टीचर्स भी जरा मेरी ये वाली बात सुन लीजिए, और स्टूडेंट्स भी। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चंस मैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज करवा रहा हूं, जबकि आपकी टेक्स्ट बुक में मैंने फॉर्मूलाज भी ऐड किए हैं। अगर हम आज भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर लेते हैं और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपको कभी इनके फार्मूलाज को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएगी कि आप वेन डायग्राम से ही सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। 9th क्लास में ये सवाल ऐड होने से पहले सिर्फ एंट्री टेस्ट में पूछे जाते थे, कभी ये सवाल किसी कुरिकुलम का हिस्सा नहीं थे। तो हम इनको जनरल अप्रोच से ही कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हम इतनी रखेंगे, वेन डायग्राम से हमें ये पता चल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस सर्वेड अ ग्रुप ऑफ 220 यूजर्स to understand their preference for different genres of पाकिस्तानी म्यूजिक। एक कंपनी है, उसने 220 लोगों का सर्वे किया है और उनकी म्यूजिक प्रेफरेंस के बारे में पूछा है, उनकी म्यूजिक चॉइस के बारे में पूछा है। जो डाटा उन्होंने गैदर किया, वो डाटा हमें क्या बताता है कि 160 लोग हैं जो कवाली सुनते हैं। ये सर्वे के रिजल्ट्स हैं हमारे पास। 120 हैं जो गजल सुनते हैं, और 100 हैं जो पंजाबी फोक सॉन्ग्स जो हैं वो सुनते हैं, जो बुजुर्गाने ग्राम के कलाम हैं वो सुनते हैं। 50 यूजर्स हैव बोथ कवाली एंड गजल। 40 users have both Qawwali and Punjabi. 10 users have both Ghazal and Punjabi folk songs. 30 users have all 3 genres. ठीक है जी,
गॉट इट? देखने में ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स हैं, ये 2 मिनट में हैंडल हो जाएंगी। क्लियर है? अब हमारे पास 3 तरह के सेट हैं जी, कवाली है, गजल्स हैं और फोक सॉन्ग्स हैं। तो ये जी कवाली, ये जी गजल और ये हो गए फोक सॉन्ग्स। कवाली को क्यू कह देता हूं, गजल को जी कह देता हूं, फोक सॉन्ग्स को या पंजाबी सॉन्ग्स को पी कह देता हूं। गॉट इट? अलर्ट एंड एक्टिव। टेकें छोड़ दें जरा सारे बच्चे। आई कैन सी एवरी वन ऑफ यू। टेक छोड़ दें, कैमराज ऑन करें तमाम स्टूडेंट्स। लें जी, 3 सेट्स हैं और फिल करने के लिए काफी सारी चीजें, लेकिन बड़ी सिंपल अप्रोच हमने रखनी है। कल मैंने क्या कहा था बेटा कि जब भी वेन डायग्राम्स में डाटा फिल करोगे आप, तो आपने हमेशा कॉमन रीजन में सबसे पहले डाटा फिल करना। यही अंडरस्टैंडिंग हमने कल डेवलप की थी कि जब भी डाटा फिल किया जाएगा वो डाटा हमेशा कॉमन रीजन में फिल किया जाएगा। इस वक्त कॉमन रीजन क्या है? ये नहीं है। कैमरा प्लीज। ये रीजन क्या कॉमन नहीं है बेटा? ये रीजन जो है ये तीनों में कॉमन है। ये गजल में भी है, ये कवाली में भी है और ये पंजाबी सॉन्ग्स में भी है। अब ये देखो, 30 यूजर्स हैव ऑल 3 जॉनरास इन देयर प्लेलिस्ट। 30 लोग ऐसे हैं जो कवाली भी सुनते हैं, गजल भी सुनते हैं और पंजाबी फोक सॉन्ग्स भी सुनते हैं। ठीक है जी? तो ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये हिस्सा तीनों सेट्स में कॉमन है। तो इधर मैंने क्या लिख दिया? 30 के 30 कवाली भी सुनते हैं, 30 गजल्स भी सुनते हैं और ये 30 यूजर्स जो हैं ये पंजाबी फोक सॉन्ग्स भी सुनते हैं। गॉट इट? ओके। अब तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, अब 2-2 का इंटरसेक्शन करेंगे। किसका इंटरसेक्शन करेंगे? 2-2 सेट्स का। 2-2 सेट्स के कॉमन रीजन को देखेंगे। लो जी, इधर आ जाओ बेटा। ये स्टेटमेंट देखो जिसके सामने मैंने टिक लगाया। कैमरा ऑन रखो यार इस वक्त। 50 यूजर्स हैव बोथ कवाली एंड गजल सॉन्ग्स। 50 यूजर्स हैव बोथ कवाली एंड गजल सॉन्ग्स, नो पंजाबी सॉन्ग्स। 50 लोग ऐसे हैं जो कवालियां भी सुनते हैं, गजल भी सुनते हैं, लेकिन पंजाबी गाना कोई नहीं सुनते। आप में से कौन मुझे वो हिस्सा बताएगा जो कवाली में भी है, गजल में भी है, लेकिन पंजाबी में नहीं है? वो हिस्सा जो कवाली में भी है, गजल में भी है, लेकिन पंजाबी में नहीं है। अल सईद गर्ल्स बोलो बेटा। कौन से वाला बेटा? ये हिस्सा ऐसा है कि जिसमें सिर्फ कवाली और गजल की इंटरसेक्शन है, पंजाबी का कोई अमल दखल नहीं है। तो 50 यूजर्स हैव बोथ कवाली एंड गजल, नो पंजाबी सॉन्ग्स। तो यहां पे मैंने लिख दिया 50। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, 40 users have both Qawwali and Punjabi folk songs, no गजल। 40 यूजर कवाली और पंजाबी के हैं, गजल इसमें कोई नहीं है। 40 यूजर्स हैव बोथ कवाली एंड पंजाबी सॉन्ग्स, नो गजल। अब मुझे बताएं कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसमें कवाली भी है, पंजाबी भी है, लेकिन गजल नहीं है? कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसमें पंजाबी और कवाली है, गजल नहीं है? किड्स एजुकेयर,
रिलैक्स सर रिलैक्स, ओ हौसला जवानों हौसला। आपको फार्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आप वैसे ही कर लेंगे। सेंट्रल शाहजहां, सेंट्रल शाहजहां 30 के लेफ्ट वाला 30 के लेफ्ट वाला हिस्सा सर है जिसमें कवाली और पंजाबी है लेकिन नो गजल, तो ये मैंने लिख दिया जी इधर सर 40 people that listen to Qawwalis and Punjabi folk songs but no ghazal. Next is 10 users. 10 users have both ghazal and Punjabi. 10 users have both ghazal and Punjabi but no सर ये कवाली। 30 के राइट वाले में आएगा। पंजाबी और गजल लेकिन कोई कवाली नहीं है, तो कौन सा हिस्सा होगा? किंग्सवे, ये 30 के वाला, नीचे ये वाला कि 10 यूजर्स हैं जो पंजाबी और गजल सुन रहे हैं लेकिन कवाली से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल। तो सबसे पहले अगर 3 सेट भी आ जाएंगे तो सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का ओवरलैप रीजन, फिर दो दो का। गॉट इट बेटा? पहले तीनों का फिर दो दो का। अब आप अपने सिंगल सेट्स की इंफॉर्मेशन को इसमें फीड करना शुरू करेंगे। अब आ जाओ, कितने जवान कवाली सुनते थे? 160 जवान कवाली सुनते थे। 160 यूजर्स कवाली सुनते थे। 50 ऑलरेडी डल गए हुए कवाली के खाने में, 30 ऑलरेडी डल गए हुए कवाली के खाने में। 50 और 30 80, 80 और 40 120। कवाली में कुल 160 होने चाहिए थे, 120 ऑलरेडी डल चुके हैं, तो पीछे कितने बचे? 40। गॉट इट बेटा? कवाली में कुल 160 होने चाहिए थे, 120 डल चुके, पीछे कितने बचे? 40। सेंट्रल शाहजहां, कोई क्वेश्चन है आपका? नो? अच्छा, गजल में कितने होने चाहिए थे? गजल में कुल 120 यूजर्स होने चाहिए थे, 120 यूजर्स होने चाहिए थे। 50 और 30 80, 80 और 10 90, 90 यूजर्स गजल वाले खाने में, 90 यूजर्स गजल वाले खाने में डल चुके हैं। कुल 120 होने चाहिए थे, तो पीछे कितने रह गए? 30। 30 इसी तरह 100 यूजर्स जो हैं वो पंजाबी फोक सॉन्ग्स में होने चाहिए थे। 40 और 30 70, 70 और 10 80, 80 यूजर्स पंजाबी वाले खाने में ऑलरेडी डल चुके हैं। टोटल 100 होने चाहिए थे, पीछे कितने रह गए? 20। 20 गॉट इट? गॉट इट? किसी का कोई भी सवाल है तो पूछो। इंशाल्लाह आपका मुझे रिस्पॉन्स से ऐसा लग रहा है कि आपको फार्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग से और डेटा की इंटरप्रिटेशन से हमेशा इसको कर लोगे। और अगर आप ये कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग खुल चुका है और खुल रहा है आगे भी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शाहजहां, फातिमा, अल सईद, बॉयज गर्ल्स, लिटिल स्टार, किंग्सवे, रेनेसेंस, ऑल क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? चलें जी, अभी हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने वेन डायग्राम फिल कर ली। क्या सारी वेन डायग्राम फिल हो गई है कि कुछ रह गया अभी भी वेन डायग्राम? क्या सारी वेन डायग्राम फिल हो गई है या कुछ रह गया है अभी भी? यूनिवर्सल सेट रह गया है। तो 220 बंदे थे जिनका हमने सर्वे किया, 220 लोगों का सर्वे किया। 40 50 70, सॉरी 40 और 50 90, 90 और 30 120, 120 और 40 160, 160 और 20 180, 180 और 10
190, 190 और 30 220। तो यूनिवर्सल सेट में बचने के लिए, लिखने के लिए कुछ नहीं बचा। 220 लोग थे, 220 लोगों ने ही अपनी राय दी और कहीं ना कहीं से उनका ताल्लुक निकल आया, इसलिए यूनिवर्सल सेट में बाहर लिखने के लिए कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। गॉट इट? तो ये कोई शर्त नहीं है कि यूनिवर्सल सेट में लिखने के लिए कोई एलिमेंट बचे। गॉट इट? ये नया कैंपस है, अभी इसमें इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएगा। तो हमने गिने 220 लोगों का सर्वे किया और वो 220 के 220 लोग जो हैं वो हमने इसमें सेटल कर दिए। तो यूनिवर्सल सेट में लिखने के लिए कोई बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को देखिए। ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन इट। Find the number of users who have only Qawwali. Only Qawwali. कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है फिर बोलना है। ओनली कवाली वाले कितने बच्चे हैं? JTN गर्ल्स 40 ओनली कवाली वाले ये हैं कितने? 40। ओनली कवाली 40 हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूजर्स हु हैव ओनली गजल। ओनली गजल, ओनली गजल कितनी है? 30 ओनली गजल, ये वाला हिस्सा है ओनली गजल। कितना है? 30। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूजर्स हु हैव ओनली पंजाबी। ओनली पंजाबी, ओनली पंजाबी 20। ओके, वेरी गुड। फाइंड द नंबर ऑफ यूजर्स लास्ट क्वेश्चन सुनिए, छोड़ दो उसको, रहने दो, कुछ नहीं होता, बच्चे भी समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ यूजर्स हु डोंट हैव एनी ऑफ दीज 3 जॉनरास इन देयर प्लेलिस्ट। कहते हैं वो यूजर्स जिनकी प्लेलिस्ट में इनमें से कोई भी नहीं है। नो वन। किसने बोला है? किसने बोला है नो वन? JTN नो वन। क्योंकि 220 के 220 किसी ना किसी सेक्शन में बिलोंग करते हैं, तो इसलिए कोई यूजर ऐसा नहीं है जिसकी कोई म्यूजिकल प्रेफरेंस ना हो। 220 लोगों का सर्वे किया था, 220 के 220 कहीं ना कहीं सेटल हैं और उनकी म्यूजिकल प्रेफरेंसेस हैं। तो कोई यूजर ऐसा नहीं है जिसकी कोई म्यूजिक प्रेफरेंस ना हो। तो नो वन या जीरो, नो वन या जीरो, कि कोई ऐसा यूजर नहीं है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, बॉयज एंड गर्ल्स? Any question from this, boys and girls? Renaissance? Okay. Let's move to a different example. Full participation needed. आपने ही सब कुछ करना है। इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। A teacher surveyed her class of 43 students to find out how they prepared for their last test. ठीक है, सर्वे किया क्लास का 43 स्टूडेंट्स थे क्लास में, ये जानने के लिए कि इन बच्चों ने कैसे तैयारी की है, कि इन बच्चों ने कैसे तैयारी की है। 24 स्टूडेंट्स मेड फ्लैश कार्ड्स। 24 बच्चे थे जिन्होंने क्या बनाए? फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड समझते हो? फ्लैश कार्ड का मतलब होता है कि एक कार्ड है जिस पे कोई ऐसी तस्वीर बना ली
या कोई ऐसे जुमले लिख लिए जिससे फौरन मेमोरी रिट्रीव हो जाए, मेमोरी रिकॉल हो जाए। 40 स्टडीड देयर नोट्स, 14 बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स पढ़े। एंड 27 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स को सॉल्व किया, असाइनमेंट्स को रिव्यू किया। 43 बच्चों की क्लास थी बेटा। 24 बच्चे जो हैं उन्होंने फ्लैश कार्ड्स बनाए, 14 बच्चे जो हैं उन्होंने नोट्स बनाए, और 27 बच्चे जो हैं उन्होंने रिव्यू असाइनमेंट के जरिए प्रैक्टिस की। गॉट इट? नीचे मजीद इंफॉर्मेशन है। 12 completed the review and made flashcards. 9 completed the review and studied their notes. 7 made flashcards and studied their notes. 5 studied all 3 of these. क्लियर है? 5 बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ किया है, नोट्स भी देखे हैं, फ्लैश कार्ड्स भी देखे हैं, असाइनमेंट्स भी देखी हैं। 5 बच्चे ऐसे हैं। 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं और नोट्स भी देखे हैं। 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट सॉल्व की है और नोट्स देखे हैं। 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स और फ्लैश कार्ड्स देखे हैं। तो ये हो गया जी, एक सेट हो गया फ्लैश कार्ड का, एक सेट हो गया नोट्स का, एक सेट हो गया रिव्यू असाइनमेंट का। फ्लैश कार्ड्स को F कह देता हूं, नोट्स को N कह देता हूं, इसको मैं A कह देता हूं। गॉट इट? अगेन क्या तरीकेकार है एलिमेंट्स को फिल करने का? एलिमेंट्स को फिल करने का एक ही तरीकेकार, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स को फिल करो। शाबाश 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 शाबाश, बंद माइक। 5 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड ऑल 3 टास्क। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ किया। तो ये 5 स्टूडेंट्स मुझे कहां लिखने चाहिए जो तीनों में कवर हो जाए, तीनों की ओवरलैपिंग में कवर हो जाए? इधर इधर ये। तो ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो तीनों में कवर हो रहे हैं। फ्लैश कार्ड्स भी यूज किए इन्होंने, नोट्स भी यूज किए और असाइनमेंट्स भी यूज की। 7 मेड फ्लैश कार्ड्स एंड स्टडीड देयर नोट्स। 7 बच्चे हैं, अब जरा ध्यान से देखना है इधर। 7 बच्चे हैं जिन्होंने फ्लैश कार्ड्स भी यूज किए और नोट्स भी यूज किए। सर 5 के ऊपर वाला, 5 के ऊपर, सर 5 के ऊपर वाला इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हाथ खड़े कर लो, फिर मैं पूछूंगा आपसे। जिसे जवाब पता है कि व्हाट शुड वी डू, हाथ खड़ा करे। किंग वे, क्या करना चाहिए मुझे? 5 के ऊपर 5 के ऊपर क्या लिख दूं? 7 जो फ्लैश लाइट एंड नोट्स के इंटरसेक्शन में हो रहे हैं। गलत जवाब। शाहजहान, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स भी यूज किए हैं और फ्लैश कार्ड भी यूज किए हैं। व्हाट शुड आई डू? सर 5 के ऊपर लिखिए। क्या? सर 7। गलत जवाब। सर 2 आएगा, 2 आएगा। ये किसने बोला 2 आएगा? 2 आएगा। देखो इधर बॉयज एंड गर्ल्स, जब मैंने कहा फ्लैश कार्ड्स और नोट्स, तो फ्लैश कार्ड और नोट्स तो उनमें ये कॉमन हिस्सा है, फ्लैश कार्ड्स और नोट्स में। अब इसमें ओनली नहीं लिखा हुआ, पिछले सवाल में ओनली लिखा हुआ था
तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, इसमें ओनली नहीं लिखा तो इसमें ये सारा हिस्सा। अब ये सारा हिस्सा 7 होना चाहिए। जिन्होंने फ्लैश कार्ड और नोट्स यूज किए ये 7 होने चाहिए। 5 ऑलरेडी डल चुके हैं तो ऊपर मैं कितने लिखूंगा? सिर्फ 2। गॉट इट? ऊपर सिर्फ मैं कितने लिखूंगा? 2, क्योंकि टोटल 7 होने चाहिए थे, 5 ऑलरेडी डल चुके तो फिर कितने रह जाएंगे? 2 लिखूंगा सिर्फ। गॉट इट? ये इसमें बस एक ट्रिक थी। 9 completed review and studied their notes। 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिव्यू एक्सरसाइज भी की है और नोट्स भी किए हैं। नोट्स और रिव्यू एक्सरसाइजेस, ये कितने बच्चे थे नोट्स और रिव्यू वाले? सर 9 है तो 4 लिखा जाएगा। 9 थे, 5 ऑलरेडी डल गए, अब कितने रह गए? 4। गॉट इट? बारह बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिव्यू और फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिव्यू और फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। तो 12 आने चाहिए थे, 5 ऑलरेडी डाल के, अब कितने आएंगे? 7। लिख दिया सर, लिख दिया सर, लिख दिया सर, लिख दिया सर। 7 आएगा। अच्छा बस, अब जरा आगे देखो। इधर 24 स्टूडेंट्स मेड फ्लैश कार्ड्स। 24 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैश कार्ड्स बनाए। तो ये फ्लैश कार्ड की दुनिया है, ये फ्लैश कार्ड्स हैं। इसमें 24 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 24 होने चाहिए थे। 14 ऑलरेडी डाल गए, अब कितने होंगे? 10। 14 हैं जिन्होंने नोट्स बनाए। 14 स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए। ये नोट्स की दुनिया है, ये नोट्स है। 14 स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स बनाए। 2 5 7, 7 और 4 11, 14 होने चाहिए थे। 11 ऑलरेडी है। माइक बंद कर दो सबके। 3। ठीक है जी। इसी तरह 27 बच्चे थे जिन्होंने असाइनमेंट्स पे काम किया। 27 बच्चे थे जिन्होंने असाइनमेंट्स पे काम किया। ये असाइनमेंट्स की दुनिया है, ये असाइनमेंट्स हैं। 27 बच्चों ने काम किया। 7 और 5 12, 12 और 4 16। 27 में से 16 ऑलरेडी डल चुके हैं। आप कितने लिखने हैं? 11। गॉट इट? अब खोल दो इनके माइक। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा, अब कोई बच्चा बताएगा कि क्या ये वेन डायग्राम कंप्लीट है या किसी जगह पे कुछ और भी लिखना चाहिए था? यूनिवर्सल सेट। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे इस टीचर की क्लास में? 43। टोटल 43 स्टूडेंट्स थे इस टीचर की क्लास में। अच्छा आइए गिनते हैं। 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 3 28 और 3 31, 31 और 11 42। 42 बच्चे किसी ना किसी जगह पर फिट बैठ रहे हैं। और कोई एक शहजादा ऐसा है जिसने ना फ्लैश कार्ड्स बनाए, ना असाइनमेंट की, ना नोट्स बनाए। इस शहजादे जैसा कभी भी किसी ने नहीं बनना, क्योंकि ये शहजादा फेल है। ठीक है? गॉट इट? एनी क्वेश्चन? JTN को खोलो। JTN अनम्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। ये जो हमारी मैथ की बुक है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 है, वो सॉल्व नहीं हुआ। वो
सॉल्व नहीं हो रहा। कौन सी एक्सरसाइज का? पेज नंबर 69, चैप्टर नंबर बेटा? 3.5 एक्सरसाइज। ओके चैप्टर नंबर 3, 3.5 एक्सरसाइज 69। ठीक, चले मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं। इस वक्त मेरे पास बुक नहीं है। अगर ये मैं कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो सोल्व नहीं हो रहा और टीचर ने भी उसको देख लिया और आपको लगता है कि इसमें वैल्यूज की हेर फेर है, तो आप वैल्यूज को खुद ही ठीक कर लें। ठीक है? ओके सर। क्योंकि ये टेस्ट एडिशन है तो इसमें कहीं ना कहीं डिजाइनिंग एंड पे कोई ना कोई टाइपो जो है वो रह सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर दफा ही आए। इट्स अ रेयर केस। तो वो आप उसे देख लें। मैं भी एक दफा देख लेता हूं। एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 8। 8 ये क्लियर है जी सबको? जी। अच्छा, ये क्वेश्चंस के आंसर जो हैं ये आपने खुद देने हैं जी। ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं ये आपने खुद देने हैं जी। और ये क्वेश्चन मैंने आपकी टेक्स्ट में से लिया है, टाइम नहीं है। इरादा तो यही था कि आज इस क्वेश्चन को भी करवाऊं। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें ऑलरेडी वेन डायग्राम बनी हुई है। उस बनी हुई वेन डायग्राम को आपने पढ़ना है। पहले आपने वेन डायग्राम खुद बनाई है, अब इस बनी बनाई वेन डायग्राम को आपने रीड करना है कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। तो टेक दिस एज योर होमवर्क। और ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से तमाम स्टूडेंट्स जो है करिए। किसी का कोई क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड तो जरूर पूछिए। मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, लेकिन फार्मूलाज को इंशाल्लाह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े से बड़ा कोई सवाल नहीं है, डेटा हो उसका कंप्लीट, आप उसे वेन डायग्राम से मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है जी? All clear, boys and girls? So that is it for today from maths class. See you tomorrow with the same SLO but different nature of questions. ठीक है?